John chapter 13. हम जाएंगे यूहन्ना उसके 13वें अध्याय में। In John chapter 13, Jesus took a bucket of water यूहन्ना 13वें अध्याय में यीशु ने एक बर्तन में पानी लिया and began to wash the disciples' feet, we read. हम वहां पे पढ़ते हैं कि वो चेलों के पांव धोने लगे, In verse 3 and 4. 3 और 4 वचन में। Now, in those days, in rich people's homes, आप कुछ पता है, उन दिनों में अमीर लोगों के घर में they had slaves. उनके गुलाम हुआ करते थे। And whenever guests were invited for dinner, जब भी मेहमानों को भोजन के लिए बुलाया जाता था, slave would stand at the door with a bucket of water to wash people's feet because they wore slippers, chappals those days. गुलाम जो है एक बर्तन में पानी लेकर द्वार पर खड़ा रहता था क्योंकि लोगों के पाँव को धो सके, क्योंकि उन दिनों में लोग जो है वो चप्पल पहनते थे, Not shoes. वहां पे जूते नहीं हुआ करते थे। And the roads were all dusty. और पूरा जो सड़क जो है वो मिट्टी से भरा हुआ रहता था। Their feet were very full of dust when they came in. और उनके जो पाँव होते थे वो पूरा मिट्टी से लटपट रहता था जब वो अंदर आते थे। The slave would wash their feet. और ये जो गुलाम जो खड़ा होता था वहां पे वो उनके पाँव को धोता था, so that then they could go for dinner with clean feet. ताकि वो भोजन करने के लिए साफ पाँव लेकर अंदर जाए। So this day, because it was the Last Supper, the Lord had told the owner of the house, और प्रभु ने वो जो कमरा है उसके मालिक को कहा था, क्योंकि ये एक आखिरी भोजन था, इसलिए I don't want any slave there because I don't want anybody to interfere. Only 12 disciples are invited. उन्होंने कहा कि मुझे और कोई यहाँ पे गुलाम नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने 12 चेलों के साथ यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच आए। But the man kept the bucket of water there, but he didn't keep a slave because Jesus said no slaves. और वो मनुष्य ने जो है बर्तन में पानी तो रखा और उसने कोई गुलाम नहीं रखा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि किसी गुलाम को रखना ही नहीं है। And so they all came in. All the 12 disciples knew what the procedure is. और सारे चेले अंदर आ जाते हैं और सारे चेलों को पता होता है कि विधि कैसी होनी चाहिए। Somebody has to wash our feet. किसी न किसी को तो हमारे पाँव को धोना है before we have our dinner. नहीं तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे। And everybody's thinking, who's going to do that? और सारे लोग ये सोच रहे थे अब ये कौन करेगा, No slave here. कोई भी गुलाम नहीं है। And Peter says, I am the leader. I'm not going to wash people's feet. पतरस ने कहा मैं तो सबका नेता हूँ, मैं तो लोगों के पाँव नहीं धोऊंगा। John says, I am an influential man. I know the high priest. I'm not going to wash people's feet. यूहन्ना ने कहा मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं महायाजक को जानता हूँ, तो मैं तो किसी के पाँव नहीं धोऊंगा। Matthew says, I'm a chartered accountant. I don't wash people's feet. मत्ती ने कहा कि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं तो किसी लोगों के पाँव को नहीं धोता हूँ। Everybody had an excuse. सभियों के पास बहाना था। Everyone. सभियों के पास। So Jesus says, I'm the only one here. यीशु ने कहा मैं अकेला ही एक हूँ There's यहाँ, no excuse. जिसके पास कोई बहाना नहीं। So he picked up the bucket इसीलिए यीशु ने बर्तन उठाया, and sat down बैठे and washed one by one. Even Judas Iscariot's feet. एक एक करके सबके पाँव को धोने लगे, यहाँ तक कि यहूदा इस्करियत का भी He washed it. उन्हें धोया। Now, you know what he said after that? आपको पता है उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? See, turn with me to John's Gospel, chapter 13, आइए हम जाएंगे यूहन्ना उसके verse 14. 13वें अध्याय के 4 वचन में। I, the Lord and teacher, washed your feet. You must wash one another's feet. यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। Now try and understand the words of Jesus. यहाँ पे यीशु के वचनों को समझने की कोशिश कीजिए। What did he mean? उसका मतलब क्या था? Now, in some churches they do that. कुछ कलीसियाओं में लोग ये करते हैं। The Pope does that sometimes. पोप कभी कभी ऐसा करते हैं।
make people take off their shoes and socks. और लोगों को वो मोजा जो है निकालने के लिए कहते हैं। Their feet are perfectly clean. उनके पाँव तो बहुत ज्यादा साफ रहते हैं। What are you going to wash? You're going to wash nothing to wash. वहां पे धोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या धोएंगे वो? There, those days the feet was dirty. उन दिनों में तो उनके जो पैर होते थे वो बहुत ही गंदे थे। So it's not a ritual तो ये एक रिवाज नहीं है that we wash people's feet. कि हम लोगों के पाँव को धोएं। The meaning is उसका अर्थ ये है, there's a dirty job to be done. एक गंदा काम है जिसे करना है। In those days, the dirty job was people's feet were dirty. Somebody has to do the dirty job. उन दिनों में जो गंदा काम ये होता था कि लोगों के पाँव गंदे हो जाते थे, तो किसी ना किसी को तो उनके पाँव धोने पड़ते थे। And Jesus died to himself, और यीशु स्वयं के लिए मरते हैं। took the bucket उन्होंने बर्तन लिया and did that dirty job. और प्रभु ने वो गंदा काम किया। And he said, और उसने कहा, verse John 13:14, यूहन्ना 13 उसका 14 वचन, if I wash your feet, you should wash one another's feet. Or to paraphrase it, मैंने सबके पाँव धोए हैं, तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। उसको मैं संक्षेप में कहता हूँ, my dear disciples, मेरे प्रिय चेलों, Jesus saying, यीशु कह रहे हैं, if I was willing to do the dirtiest job of all जब मैं सबसे गंदा काम करने के लिए तैयार हुआ हूँ, for you, you must be willing to do dirty jobs for one another. तो आप जो है एक दूसरे के लिए भी गंदा काम करने के लिए तैयार हो जाएं। Die to your dignity and your self-will. अपने स्वयं की इच्छा के लिए, सम्मान के लिए मर जाएं। Do the dirty jobs. गंदा काम करें। Clean the toilets. जाकर शौचालय को धोएं। I will never preach what I have not done. I मैं उस बात का प्रचार बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो मैंने किया नहीं है। have done it in CFC. मैंने CFC में ये किया है And I'm ready to do it even now. और मैं अभी भी करने के लिए तैयार हूँ। I'm glad to do something that will make life easier for other people. मैं ऐसे काम करने के लिए बहुत ही खुश होता हूँ जो कि दूसरों के जीवन को आसानदायक बना सकती है। Look for some job you can do. ऐसे कोई कामों को देखिए जो आप कर सकते हो। Sweep the floor. झाड़ू लगाइए। Clean up after the service is over. और जब सभा खत्म हो जाती है तो उसके बाद साफ सफाई कीजिए। There are so many ways you can do this washing of the feet. बहुत सारे मार्ग हैं जिसके द्वारा हम इस पाँव को धोने की सेवा कर सकते हैं। Doing some think of it, Lord, what can I do इसके बारे में सोचिए, प्रभु से पूछिए कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ to wash people's feet here? यहाँ पे लोगों के पाँव धोने के लिए। I don't want to come here to church, just listen to a message मैं कलीसिया में आकर सिर्फ एक संदेश सुनना नहीं चाहता, and go away. मैं यहाँ से चले जाऊं। I want to wash people's feet. मैं लोगों के पाँव धोना चाहता हूँ। I want to do something for this church मैं इस कलीसिया के लिए कुछ तो करना चाहता हूँ that has done so much for me. जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। I want to volunteer मैं आगे आना चाहता हूँ अपने आप से to do the dirty jobs. सबसे गंदा काम करने के लिए। It may not be cleaning the toilets or हो सकता है ये शौचालय को साफ करना नहीं होगा, cleaning the floor after service. Maybe something else. या तो फिर झाड़ू लगाना या जमीन की साफ सफाई करना नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। Go and ask the elders. जाकर प्राचीनों को पूछिए। Go and offer yourself. Say, I'm not very sure what I can do. I don't want to make a nuisance of myself. और आप अपने आप से जाकर कहिए कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, But I'm ready to do whatever you tell me to do. पर आप जो कुछ भी मुझसे करने के लिए कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। Or, names are being collected nowadays for different jobs. Go and volunteer. या आजकल जो है नामों को लिया जाता है अलग अलग कामों के लिए, तो जाकर अपने आप से जाकर नाम दीजिए। Go and tell them, I'm willing to do the dirtiest job. Tell me what to do. उनसे जाकर कहिए कि सबसे गंदा काम मैं करना चाहता हूँ, मुझे कहिए कि मुझे क्या करना होगा। If I don't know how to do it, please teach me and I'll do it.
अगर मुझे पता नहीं है कि वो कैसे किया जाता है तो आप मुझे सिखाइए, तो मैं सीख कर करूंगा। And I won't do it just once in a while. और मैं सिर्फ कभी कभार नहीं करूंगा, I'll do it every single Sunday. मैं इसे हर एक रविवार को करूंगा। My dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, die to your false idea of your own dignity. आप अपने स्वयं के सम्मान के लिए, जो आपका झूठा जो योजना है उसके लिए मर जाइए, And all this rubbish. सारी इन बेतों की बातों के लिए। Jesus made himself a servant यीशु ने अपने आप को एक सेवक बनाया of everyone. सारे लोगों के लिए। Die to that self-will. वो स्वयं की इच्छा के लिए मर जाइए। Bear the dying of Jesus in you. यीशु की मृत्यु को अपने अंदर लिए चले। Your life will become supremely happy. आपका जो जीवन है वो बहुत आयत से खुशी से भरा होगा। I tell you from my own experience. मैं अपने स्वयं के अनुभव से आपसे कहता हूँ। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। So while our heads are bowed in prayer, जब अपने सरों को हम झुकाए हैं प्रार्थना में, I want to ask you to please pray. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए। Lord, प्रभु, please show me what I can do प्रभु मुझे दिखाइए कि मैं क्या कर सकता हूँ to build the body of Christ here. मसीह के देह का निर्माण यहाँ पे करने के लिए। I don't want to be just a passive member sitting here. मैं ऐसा एक व्यक्ति बनना नहीं चाहता जो खाली वहां पे बैठा हुआ है, listening to messages and warming the chair and going home. सिर्फ वचनों को सुन रहा है और कुर्सी को गर्म कर कर वापस घर लौट जाता है। I want to do something, Lord, for you, प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, to serve these people who have served me. इन लोगों की सेवा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी सेवा की है। Everybody here. यहाँ पे उपस्थित हर एक जन। You know, in the human body, आप जानते हैं एक मनुष्य के शरीर में every part does some function. हर एक अंग जो है कुछ ना कुछ काम करता है। And if you want to be a part of CFC, the अगर आप CFC के एक भाग बनना चाहते हैं, body of Christ, जो कि मसीह की देह है, you must do something, तो आप कुछ तो ही करना होगा। some way in which you have to serve the body. कुछ किसी न किसी तरीके से इस देह की सेवा करनी है। Every member of the human body मनुष्य के शरीर का हर एक अंग serves the body in some way. शरीर की सेवा करता है किसी न किसी रूप में। You ask yourself in what way you are serving the body. आप अपने आप से ये प्रश्न कीजिए, आप इस शरीर की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं। And go to the elders. फिर प्राचीनों के पास जाइए, Go to one of the senior brothers and say, how can I help serve the body? और आपके जो बड़े भाई होंगे कलीसिया में उनके पास जाइए और पूछिए कि इस देह की सेवा में किस तरीके से कर सकता हूँ। It will mean some inconvenience. ये आपके लिए असुविधाजनक हो सकता है, Be willing for that. पर उसके लिए तैयार रहिए Say, Lord, I want to bear the dying of Jesus in me. और कहिए कि प्रभु मैं यीशु की मृत्यु को अपने अंदर लिए चलना चाहता हूँ। God will help you. परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। Let us pray. हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I believe there are many sincere brothers and sisters sitting here today मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन बैठे हुए हैं eagerly longing to do your will. जो कि यत्न से इच्छा रखते हैं कि वो आपकी इच्छा को करें। Sometimes they don't know what your will is. कई बार वो नहीं जानते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। Help us, oh Lord, to understand what it means to suffer in the flesh, परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि ये समझने के लिए कि शरीर में क्लेश उठाने का अर्थ क्या है, say no to our self-will, अपने स्वयं की इच्छा को नकारना क्या है, bear the dying of Jesus, to यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए चलना, deny ourselves just like you denied yourself, Lord Jesus. अपने आप को नकार देना प्रभु, जैसे आपने अपने आप को नकारा था प्रभु यीशु। Please help every one of us to go this way. This is not a depressing message. और परमेश्वर पिता हम सारे लोगों की सहायता कीजिए कि हम इस मार्ग से होकर जाए। ये कोई निराशाजनक प्रचार नहीं है, It's the message of victory and triumph. ये जो
संदेश है वो जय का संदेश है, where we make sure that the devil himself is under our feet. और जहाँ पे हम इस बात को निश्चित करते हैं कि शैतान खुद हमारे पाँव के तले है। Pray to be true in every one of our lives, Lord. Encourage us, we pray. और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये सारे चीज हमारे हर एक के जीवन में जो है सच्चा हो। परमेश्वर पिता हमें प्रोत्साहित कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। Strengthen us and build your church strong. और हमें सामर्थ दीजिए और अपनी कलीसिया को बलवंत बनाइए। In CFC we pray. CFC में हम प्रार्थना करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन।